Praise the Lord. Amen. Amen. God is good. Yes, all the time. And all the time God is good. खुदावन के घर में हमेशा वाफिर है. आमीन. हम खुदावन के घर में आपको खुशामदीद कहते हैं और तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में भी हमारा सलाम पहुंचे. मसीह खुदावन की सलामती हमेशा आपको मुझे घेरे रखे और हम उसके जलाल के लिए जीना सीखते रहे. आमीन. आज का जो पैगाम है, आज हम अपनी बिलखसूस बहनों और बेटियों से बात करने जा रहे हैं कि कभी भी ये ना सोचें कि आज हालात बहुत ज्यादा खराब है. हालात कभी भी याद रखिएगा, खुदावंद में जिंदगी गुजारने के लिए हालात कभी भी फेवरेबल नहीं रहे. क्योंकि डे फर्स्ट ही जब हमारे बुजुर्ग आजमाए गए वो फेल हुए, तो उसके बाद वो नाकामी का असर हर बनीनो इंसान के अंदर है. और एक खास कुव्वत और कुदरत को जो खुदाए रूल कुद्दस के वसीला से, खुदावंद की पहचान के वसीला से हमें मिलती है, उसके बगैर हम कभी भी वो फतहमंद जिंदगी जो खुदावंद की खुशनुदी के लिए नहीं जी सकते. याद रखिएगा, अगर एक तरफ ये आखिरी अयाम बेदीनी बहुत बढ़ गई, तो दूसरी तरफ हमेशा ये बात याद रखनी है कि यीशु मसीह के मसलूब होने, दफन होने और जी उठने से बेशतर कभी भी खुदाए रूल कुद्दस की ये कुदरत जो आज ईमान लाते ही हमें नसीब होती है, ये कभी नहीं थी. आज खुदावंद से नई पैदाइश जब हम पाते हैं, खुदा से पैदा होते हैं और वो अपनी फितरत, अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत हमें अता फरमाते हैं. इसलिए अगर बेदीनी बड़ी है तो उसने हमारे लिए अपने मस्सा को, अपनी कुदरत को भी बढ़ा दिया. मत हार को माने. अगर आप एक फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो खुदाए रूल कुद्दस मौजूद है. और ये कुदरत मामूली नहीं, हमेशा याद रखना है, कायनात की सबसे बड़ी जंग यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना. इब्लीस कभी भी नहीं चाहता था, नेवर एवर, कि वो मुर्दों में से जी उठे. लेकिन अगर उन्हें वो मुर्दों में से जिंदा होने से नहीं रोक सका, तो आज भी किसी भी ईमान लाने वाले को वो नई पैदाइश से नहीं रोक सकता. और जो नए सिरे से पैदा होता है वो उसी खुदाए रूल कुद्दस को रसीव करता है, उसी कुदरत को रसीव करता है जिसने मेरे और आपके मुनज्जी यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया. आमीन. इसलिए कभी भी बेटियों, बहनों, ये जरूरी है, फ्रेब नहीं खाना, अलर्ट, मोहतात रहना बहुत जरूरी है. कैसे लोगों के साथ आपकी रफाकत है, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है. आज एक ऐसे वाकया को हम देखने जा रहे हैं जो दिल को हिला देने. थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गलती जो है, आप नहीं जानते कि आपकी थोड़ी सी गलती बज़ाहिर छोटी सी गलती है, लेकिन कितने कत्लो गारत का बाइस बनी. ये वाकया कलाम मुकद्दस में से आप देखेंगे. इसीलिए हम शाद हैं और हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि उसका कलाम जो है ये हमारे लिए मशले राह है. ये हमारी नसीहत, वसीयत, बरकत और इबरत के लिए हमेशा हमारे पास मौजूद है. आए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पैदाइश 34 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे. और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पहली और दूसरी दो आयत हम देख लेते हैं ताकि वाकया जो हुआ उसका अंजाम हम पढ़ लेते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं. और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों के देखने को बाहर गई. तब उस मुल्क के अमीर
हवी हमोर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे शुक्रगुजारी है हमारे खुदावंद की। दुनिया के मज़ाहिब अपने हीरोज की खूबियों को ही, लेकिन खुदावंद की अज़मत, हशमत, बुजुर्गी, जलाल को देखें बाइबल के खुदा को, कि जिसने अपने लोगों की नाकामियों को कभी नहीं छुपाया। और उसकी खास वजह है, हमेशा याद रखिएगा, इससे पहले कि आप उस बेटी दीना पर उंगली उठाएं, इससे पहले कि अपने बुजुर्ग याकूब पर उंगली उठाएं, खुदावंद ने उन लोगों पर रहम किया जिनको उसमें से गुजरने दिया। ये मेरे और आप पर बड़ा रहम हुआ है कि खुदावंद ने उन्हें गुजरने दिया ताकि मैं और आप बच जाए। दिल दहल जाता है, ऐसे सवाल उभरते हैं कि वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब इसराइल का खुदा कहलाया, लेकिन उनमें से किसी की बेटी की बेहुरमती और जलील होने वो जा रही है, तो क्या खुदा बचा नहीं सकता? खुदावंद ने बहुत कुछ होने दिया, जहां होना चाहिए होने दिया, जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होने दिया। मेरी और आपकी अकल नाकिस है, उसके फैसले रास्त हैं। आमीन। यहां वालदैन होते हुए मेरे और आपके लिए, जो वालदैन हैं उनके लिए भी एक खूबसूरत लेसन है इसके अंदर, और बच्चों के लिए भी, बेटियों के लिए बिलखसूस, जैसे अभी हमने पढ़ा है। हमारे बाप याकूब पर खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया और कहा कि बहुत हो गई, अब जाओ वापस उस जगह पर जहां पहले दिन तू बाप के घर से बेघर हुआ और तुझे रात जहां सोना पड़ा, और मैंने तुझे अपना दीदार दिया और तूने वहां पर इकरार किया कि ये जगह बैतल है, ये जगह खुदा का घर है, और तूने वहां एक सतून खड़ा किया और वो तूने वहां तेल डाला, तो वहां जाओ। लेकिन ये बुजुर्ग हमारे रास्ते में रुक गए एक जगह जहां जिसका नाम सिकम है, और ये अगर ओवरनाइट एक आध रात की बात नहीं, बाइबल हमें बताती है कि डेरे लगा। मुसाफरत में, सफर में रात पड़ती है, लेकिन ये वो वाली रात नहीं है। इन्होंने यहाँ कयाम किया जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खुदावंद ने कहा बैतल को जाओ, वहां ठहरे। और बाइबल हमें ये बताती है अगरचे कि उनकी जो बेटी है दीना, वो लड़कियों से मिलने गई। हरगिज ये नहीं लिखा कि उसकी खुदा न खास्ता किसी लड़के के साथ दोस्ती थी या वो किसी लड़के से मिलने के लिए गई। बाइबल क्लियर है कि एक लड़की है, एक बेटी है जो बेटियों से, लड़कियों से मिलने गई। लेकिन जब वहां पर वो सिकम एक बेदीनों का इलाका है, और वहां जिन लड़कियों से वो मिलने गई, उनमें से ही उनके भाई ने जब दीना को देखा खूबसूरत है, तो अब्लीस ने उसमें से होकर काम किया और उसने उस बेटी की बेहुरमती की और उसे जलील किया। मेरी बहन, मेरी बेटी, हमेशा इस बात को पल्ले बांध ले, अलर्ट हूं। जहां कहीं जाती हैं, जहां कहीं निकलती है, हो सकता है कि आपकी सोच वहां तक कभी ना गई हो। आपने अपनी फीमेल दोस्तों के साथ ही दोस्ती रखी, बट यू नेवर नो
कहीं ऐसी गलती ना हो, किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे घर में, किसी ऐसे रेस्टोरेंट में, किसी ऐसे होटल में जहां कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया कुछ है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। आप तो फक्त लड़कियों से, दोस्तों से मिलने जा रही है, लेकिन वहां आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। इतना ही जरूरी है कि आप इस सिलसिले में मोहतात हो, क्योंकि जब ये हुआ तो बात यहां खत्म नहीं हुई। जब ऐसा हुआ तो भाई तैश में आए। जब भाई तैश में आए तो उस लड़के ने जो है अपने बाप से बात की, और बाप ने हमारे बुजुर्ग याकूब से बात की कि जी आप हमें रिश्ता दे दे, हम शादी करने को तैयार हैं। और अगरचे खुदाबंद की पहचान जो है वो हमारे बुजुर्ग याकूब और उसके घराने के पास है, और वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि इन बेदीनों में बेटी को देना या बेटी को लेना रवा नहीं है। खुदाबंद की ये मर्जी नहीं, क्योंकि एक खतना जो है वो इंतहाई जरूरी है उस अहद में जो हमारे बाप इब्राहिम से खुदा, इसलिए नामख्तूनों में शादी नहीं हो सकती थी। खैर, जब उन्होंने ये डिमांड सबने रखी कि जी हम नामख्तूनों में शादी नहीं कर सकते, तो वो रजामंद हो गए कि जी ठीक है, हम क्या, हमारा सारा शहर जो है वो खतना कराने को तैयार है। लेकिन जब ये भाइयों ने शर्त रखी तो उन भाइयों में से 2 भाइयों की नीयत में कुछ और था, जो इस मुबारक इबादत को, खतने की इबादत हम कहेंगे बाइबल के रूप से, इस रस्म को वो अब यूज करना चाहते हैं, अपने इंतकाम के लिए यूज करना चाहते हैं। और उन्होंने ऐसा किया कि जब सिकम उसके बाप ने, उन्होंने खतना करा, पूरे शहर ने जब खतना करवा, तो लावी और शमाऊल ने उस हालत में सिर्फ उस लड़के को नहीं, सिर्फ उसके बाप को नहीं, बल्कि पूरे शहर के तमाम मर्दों का कत्ल कर दिया। और इस सबब से हमारे बुजुर्ग याकूब इंतहाई दुखी हुए, अफसुर्दा हुए, डर और खौफ की जद में भी आए। लेकिन भाइयों ने कहा कि जी क्या हम इंतकाम ना लेते, क्या उसने अच्छा किया हमारी बहन के साथ। याद रखें, अगरचे खुदावंद हमारा खुदा मुआफ करने पे कादिर है, मुआफ कर देता है, लेकिन वो माफ कर देता है। हो सकता है आप अपने आप को माफ ना कर पाए, हो सकता है आपका घराना आपको माफ ना कर पाए, हो सकता है आपका मुआशरा आपको माफ ना कर पाए, और आप सारी जिंदगी नदामत में, पशेमानी में गुजारने पे मजबूर हो जाए। खुदा माफ करता है, उसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन अच्छा है कि हम एक मुताहत जिंदगी